नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमजी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ने वाले, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो ये जो वीडियो है ये बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसआई, बिहार पुलिस, बीएसएससी यानी कि बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो साबित होने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, वीडियो सेट 1 है। इसके और भी आगे अन्य पार्ट आएंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार पुलिस एसआई हो, या फिर बिहार पुलिस के एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी के एग्जाम हो। इन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। तो आपके ज़्यादा समय को हम नहीं लेंगे, चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो हम लोग बात करें पुराने की, तो हम लोग जानते हैं कि खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है यह धारवाड़ क्रम की है। तो हम लोग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम लोग का सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है। जबकि हम लोग बात करें रोहतास पठार की, तो रोहतास पठार जो है यह विधन्य क्रम की है। विधन्य क्रम क्या है इसे हम लोग अगले क्वेश्चन में समझेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रोहतास पठार जो है यह विध्यन क्रम की है। और वही बात करें हम लोग उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ की, तो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की है। तथा बात करें उत्तर गंगा मैदान की, तो उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अपेक्षाकृत पुराना। सबसे पुराना इसमें क्या हम लोग का? खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन सा नहीं है? तो नहीं जब पूछे गए हैं तो नहीं इसमें क्या है? रोहतास। रोहतास नहीं है। बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, तो बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विभिन्न क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। सोन नदी कहाँ पे है? तो रोहतास के आसपास। तो हम लोग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रोहतास। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास कौन सी नदी गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है यह फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरधा पुनपुन की सहायक नदियाँ। यदि सहायक नदी के बारे में, इसके बारे में पूछे जाए तो इसका मोरहर जो है यह इसकी सहायक नदियाँ है, साथ ही दरधा, ठीक है, दरधा जो है यह भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये भी शायद कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नदी रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन बिहार पुलिस एसआई हो, या फिर बीपीएससी हो, या फिर बिहार पुलिस हो, या फिर बिहार एसएससी हो, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कितनी संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत कम लोग इसके आंसर सही कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं इसमें सही आंसर है 12। ऑप्शन सी 12। 12 जो जिले हैं वो बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित है। हम लोग जानते हैं कि बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है। और वहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए गंगा के किनारे में कितने जिले हैं जो कि गंगा के किनारे हैं। तो कितने जिले हैं? 12 जो जिले हैं ये गंगा के किनारे बसे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि 12 जिले वो कौन कौन से हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो वो जिले हो गए हैं, आप लोग ध्यान से सुने, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये सभी जो जिले हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी कहाँ पे बिहार में?
तो पटना में। ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के सामने आ जाए तो 100% गारंटी है कि आप लोग इसमें बिल्कुल सही आंसर ही करेंगे। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है वह पटना में है। यदि पूछ ले कि पटना में गंगा नदी कितनी लंबाई है, तो लगभग हम लोग बात कर सकते हैं, एक्यूरेट तो नहीं बट लगभग हम लोग बात करें तो लगभग ये 99 किलोमीटर लंबी पटना में गंगा नदी बहती है। ठीक है, 99 किलोमीटर लगभग हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोक्स में, क्योंकि इसमें कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कटाव वगैरह होने के बाद इसमें कुछ लंबाई कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। वही यदि ये तो फर्स्ट नंबर पे है पटना, यदि सेकेंड नंबर के पूछ ले तो सेकेंड नंबर पे क्या आते हैं, दूसरे स्थान पे भागलपुर आता है। भागलपुर में भी गंगा नदी जो है वह 97 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी बहती है। कहाँ पे, तो भागलपुर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में जो अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी इसमें कौन सी है, तो वह मिट्टी है नवीन जलोढ़क। ठीक है, ऑप्शन बी नवीन जलोढ़क मिट्टी जो है वह ज्यादातर मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या फिर जो मिट्टी बह के आते हैं उस निक्षेपण से जो नवीन मिट्टी तैयार होती है, जो खराद आते हैं, तो इसी से वहां पे जो नवीन जलोढ़क है उसे नवीन जलोढ़क किसे कहते हैं, जो कि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण पानी के साथ बहती हुई जो मलबे या फिर गाद आते हैं तो वह नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है, तो यह मिट्टी जो है यह धान, गेहूं, पटसन, गन्ना इन सभी फसलों के उत्पादन में बहुत ही सहायक होती है और इनकी खेती वहां पे अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला क्या है, पूर्णिया। पूर्णिया जिले में जो जूट उत्पादन है वह अत्यधिक मात्रा में होती है। बात करें जूट उत्पादन की सर्वाधिक बिहार में, तो वह पूर्णिया जिले ही है। जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और हल्की वर्षा इसके लिए आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन होते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का अकेले लगभग 75% उपज वहां पे करता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, भारत की ये बात हम लोग कर रहे हैं। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक होते हैं पूर्णिया में। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें। और एक बात बता दें, बिहार जो है यह दूसरे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल जब पहले नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे WB यानी कि वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बिहार ही है। ठीक है, तो आप लोग ये सब ध्यान में अवश्य रखें। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये निर्मित है किस पे, गंडक नदी पे। ऑप्शन सी गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर निर्मित है। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का जो पठार है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए बहुत ही फेमस है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है और यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग होता है, तो इसलिए वजह से ये जो है कैमूर पठार बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। इनमें बिहार में स्थित कौन सी है, अनुपम झील। अनुपम झील जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। बाकी ये सभी झील बिहार में नहीं है। अनुपम झील जो है यह कैमूर में स्थित है। कैमूर बिहार में यह स्थित है और यह झील जो है यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सांबर झील जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी में, सांबर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। और सुखना झील जो देख रहे हैं ऑप्शन सी, तो सुखना झील
चंडीगढ़ में स्थित है, तथा कामा झील की बात करें तो कामा झील हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। यहाँ पे बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आती है, बाढ़ के वजह से उत्तर बिहार बहुत ही प्रसिद्ध है, जो गंगा नदी में मिलती है। उत्तर बिहार में कई ऐसी नदियां बहती जो कि गंगा नदी में मिलती है, और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। बाढ़ प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आते ही आते हैं। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो लगभग ये कितने परसेंट है, 60%। ऑप्शन ए 60%। यहाँ पर सही आंसर क्या हम लोग का 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपके स्क्रीन पे है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित जो भंडार है वह है 16 करोड़ टन। ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है, और बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है फिलहाल, परंतु अनुमानित भंडार जो है वह 16 करोड़ टन माना जाता है। 16 करोड़ टन है, जो कि 160 मिलियन टन कह सकते हैं हम लोग। यदि ऑप्शन में 160 मिलियन हो तो उसे भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। वह कौन सा जिला है, वह जिला इसमें सही है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें 2019 के मुताबिक हम लोग तो पश्चिमी चंपारण में कुल वन 799.43 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 525.14 वर्ग किलोमीटर में घने वन यहाँ पे फैले हुए हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है, कौन सा शहर स्थित है, कौन सा शहर स्थित है। इसमें सही उत्तर हम लोग का है कटिहार। ऑप्शन सी कटिहार इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट होता है कि हम लोग जब मानचित्र देखते हैं, मैप देखते हैं बिहार के, तो कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में हम लोग साफ देख सकते हैं। ठीक है, सही आंसर हम लोग का क्या है, ऑप्शन सी कटिहार। आगे फिर क्वेश्चन है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात यदि करें तो फिलहाल अभी की यदि बात करें तो अभी इसमें लगभग जो लंबाई है वह है 5030.6 किलोमीटर। ये लगभग में भी है फिलहाल, ये आगे पीछे हो सकते हैं यदि इसमें और कुछ अपडेट होते हैं और सड़क निर्माण होते हैं तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखें। तो फिलहाल अभी 5030.6 किलोमीटर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। ठीक है, बाकी इसमें अपडेट आगे होंगे तो वो आपको सूचित कर दिए जाएंगे नेक्स्ट किसी और प्रैक्टिस सेट में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लोहे की पूर्ति कहाँ से होती है। तो इसकी पूर्ति होती है कहाँ से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि इसकी पूर्ति कहाँ से होती है। इसकी पूर्ति होती है सिंहभूम से। इसकी पूर्ति होती है सिंहभूम से। टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम जिले से होती है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट करके आंसर भी कर सकते हैं। तो बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सही आंसर हम लोग का क्या है, इसमें सही आंसर है गया। ऑप्शन सी गया वैसे ही बहुत फेमस है। गया गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो भीम बांध। आप लोग ने सुना होगा। इसमें सही आंसर हम लोग क्या है, भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना
1976 में हुई थी। 1976 में मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। और इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में अवश्य रखें, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। आगे हम लोग यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। वाल्मीकि, ठीक है, तो वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वही बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में, भी जस्ट मैंने आपको बताया। और वही बात करें राजगीर, तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में अवश्य रखें। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। आप लोग जानते हैं बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना है, तो आखिर यहाँ से कितने प्रतिशत जमीन उन्हें मिली है। टोटल जमीनों जो मिले हैं वहाँ अलग राज्य बनाने के लिए, तो वो मिले 45.85%। जानते हैं कि बिहार राज्य जब संपूर्ण पहले बिहार था तो इसमें क्षेत्रफल जो थे बिहार के वह थे 1,73,877 वर्ग किलोमीटर, जबकि 7,09,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य नए राज्य की निर्मित हुई थी। और पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है। वहीं बात करें बिहार के अभी जो क्षेत्रफल कितने हैं बिहार में, तो बिहार का भी वर्तमान में क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। तो बिहार में कितने जिले रह गए हैं, बिहार में रह गए हैं 37 जिले। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, बट ये ऑप्शन जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय के अनुसार सिर्फ 37 जिले ही थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए थे 2001 और 2002 दोनों साल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 37 उस समय थे। अभी वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। वहीं बात करें बिहार में जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुए थे तो उस समय बिहार में टोटल 55 जिले हुआ करते थे, और जब यहाँ से अलग हो गए तो बिहार से 18 जिले चले गए। बिहार से 18 जिले चले जाने के बाद वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला नया बना है 2001 में ही। वह नया जिला जो 38वां जिला अरवल बना है। अरवल जो है यह बिहार का 38वां जिला बना है, इस वजह से यहाँ पे 37 है। बाकी ये क्वेश्चन क्योंकि पूछे गए थे 2000 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 37 ही दिए हुए। बाकी अभी बिहार में वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। कौन सा नया जिला बना है, सबसे आखिरी जिला बना है अरवल। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, लोग जानते हैं इसमें सही आंसर हम लोग का क्या है। प्रतिशत में क्वेश्चन जब पूछे गए हैं तो प्रतिशत में इसमें हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50% से अधिक। ऑप्शन ए 50% से अधिक। अगला फिर क्वेश्चन है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल का शोक कहे तो बंगाल का शोक क्या है, दामोदर नदी। ऑप्शन बी दामोदर नदी, जो इसे बंगाल का दुख या फिर बंगाल के शोक के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, दामोदर नदी जो है यह झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी अत्यधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है। तो दूसरी सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल बिहार में है गेहूं। बिहार में गेहूं की खेती भी अच्छी खासी होती है। बात करें वहीं पे भारत सरकार ने इस वजह से 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। ये भी एक अच्छी बात है बिहार के लिए गौरव की बात है। देखेंगे अगला फिर क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वह चावल, गेहूं और मक्का है। चावल, गेहूं और मक्का, इसकी उपज भी अच्छी खासी होती है बिहार में। और मुख्यतः ज़्यादातर बिहार में इसी चीज़ की यहाँ पे ज़्यादा खाद्यान्न ज़्यादा इस्तेमाल खाने पीने में होते हैं। चावल ज़्यादा खाए जाते हैं यहाँ पे, और रोटी वगैरह भी ज़्यादा, और मक्के भी यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग का सही आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन ए चावल, गेहूं और मक्का।
तो आज 25 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे मिलेगा तो आगे और नए नए प्रैक्टिस सेट इनसे रिलेटेड आएंगे। देखते हैं आप लोगों का कैसा प्यार मिलता है, कैसा आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो आप लोग लाइक जरूर करें ताकि और नए वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आप लोग जब लाइक करते हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से हार्ट अलाउ करते हैं कि जल्दी से वीडियो और नया बनाया जाए। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चाहते हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।